हम क्लास फेलोज थे, फिर दोस्त थे, अब मियाँ बीवी हैं। हम सबसे बेतकल्लुफ रिश्ते में बन गए हैं गैस। कौसे कज़ा के रंग जो बारिश के बाद आसमां पर छाने लगते हैं। बर्तन धो के तुम चने की दाल भिगो दो। जमा तकसीम 10 सितंबर से बुध और जुमेरात शब 8 बजे। तू मेरे दर्द को न समझा तू शिकवा मेरा। करो शादी, इससे कहो करे शादी। मगर ये याद रखना अरसल, ना तो मैं उस शादी में शरीक होंगी और ना ही उसका हिस्सा बनूंगी। और मैं फैसला करके आया हूं कि आज, अभी और इसी वक्त सुंदस और अरसल का निकाह करवाऊंगा। अरे उमर, राहिम, क्या अच्छे वक्त पर आया तुम। चलो आओ, आगे आओ, भाई को निकाह की मुबारकबाद दो। आओ। मुबारक हो भाई, मुबारक हो। मुबारक हो अरसल भाई। दोनों के बगैर मेरी खुशी नामुकम्मल थी। आप आ गए, तुम मुकम्मल हो गई। क्या अम्मी और नाजो के बगैर तुम्हारी खुशी मुकम्मल है? गाइस, खुशी का मौका है तो पिक्चर लेते हैं ना, ऐसे के सेल्फी। या गो अहेड। अरसल भाई, आप सुंदर साहब के साथ, आई मीन भाभी के साथ बैठे हैं तो भाभी हो गई हैं। रेडी? तो आए ना भाई, भाई प्लीज आए। सर रेडी, चीज एवरीवन। कॉल रिसीव की, इनमें से कोई भी कॉल नहीं उठा रहा। मी, आखिर हो क्या रहा है ये? अब ये लोग मेरी कॉल्स नहीं उठाएंगे? मेरा दिल घबरा रहा है। नाजो कहाँ रह गए? इसाक, कहाँ रह गए थे आप? फोन क्यों नहीं उठाया आप लोगों ने? तुम क्यों चुप खड़े हो? क्या हुआ अरसल? अरसल बोलो ना, क्या हुआ है? अरसल क्या हुआ है, बोलो ना। उमर, तुम लेने गए थे ना इन लोगों को? फिर नाजो की कॉल क्यों नहीं अटेंड कर रहे थे तुम? बोलो ना। सबाहत, आराम से सुकून से बैठकर बात कर लो। नाजो, बेटा अपनी अम्मी के लिए पानी लेकर आओ। मैं लेके आता हूँ। क्या हुआ है? सबाहत, आराम से बैठ जाओ सुकून से। मैं अरसल को वापस ले आया हूं, अब तुम भी उसे नरमी बरतो। जवान औलाद माँ बाप की मोहताज नहीं होती, इसलिए वो उनकी मर्जी पर नहीं चलती। कुछ हुआ है ना? कुछ छुपा रहे हो ना तुम लोग? क्या हुआ है बताओ ना, क्या हुआ है? उमर बोलो ना, क्या हुआ है? तुम तो बता दो। भाई,
आपने निकाह कर ली है? अम्मी, अम्मी ये देखें, तो भाई ने निकाह कर ली है। हर्षल, हर्षल, अम्मी हर्षल, धोखा दिया, धोखा दिया मुझे। तुम सबने मिली भगत की, मिलकर धोखा दिया मुझे और मेरी बेटी को काट दिया। तुम सब मिले हुए थे, अलग कर दिया मुझे इस घर से। बस कर दो समाहत। जवान औलाद को बद्दुआएं दे रही हो तुम। आप तो कहेंगे ना साहब, आप तो कहेंगे, आप तो यही चाहते थे। हो गया ना शिमला ऊंचा आपका, दिखा दिया ना मुझे नीचा आपने। मार दिया मुझे जीते जी, मार दिया आपने। नहीं बख्शोगी, नहीं बख्शोगी हर्षल, नहीं बख्शोगी तुम्हें रोज़े महशर में। क्या हाथ ना लगाना मुझे। मुझे माफ कर दे, मुझे आपने मौका ही नहीं दिया। मैं क्या करता, मैंने अपनी खुशी सही से नहीं किया। मैं ये नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझे आपने ही मजबूर किया इसे करने पे। प्लीज मुझे माफ कर दे। लेकर आओ जहर, जाओ लेकर आओ जहर, ला मेरे लिए। मैं खाऊंगी जहर, लाओ। मैं नहीं रहूंगी इस घर में, मैं नहीं रहूंगी इस घर में, मैं नहीं रहूंगी इस घर में। बैठो, बैठो यहाँ, आराम से बैठो। नहीं रहूंगी इस घर में, नहीं रहूंगी। मार डाला मुझे, मुझे मार डाला, तोड़ डाला मेरा घर। चिड़िया सब कुछ, चिड़िया को छोड़ डाला मुझे। मैं कुछ कर लूंगी। दो बेटे हर्षल, मर गया हर्षल। दो बेटे मेरे। अम्मी ऐसे ना कि मैं मर चुका। देखिए अम्मी ऐसे, प्लीज अम्मी ऐसे ना कि हर्षल मुझे कुछ हो रहा है। हर्षल छोड़ दो मुझे, मैं मर जाऊं। अम्मी मुझे, हर्षल मुझे छोड़ दो। दो बेटे मेरे। अम्मी मुझे, अम्मी प्लीज मुझे माफ, मैं कभी आपका दिल नहीं दुखाना चाहता। मुझे माफ कर दो प्लीज। मुझे रायन, असल को ले जाओ यार। असल जाओ, असल। नहीं, नहीं कर सकता हर्षल, ऐसा नहीं कर सकता। भाई अम्मी ठीक है। बेटा मुझे धोखा नहीं दे सकता। वो कैसे कर सकता है ऐसा? उमर वो कैसे कर सकता है ऐसा? सुंदर सापी, आपने हमारे घर पर छुप कर डाका डाला है। मैं छोड़ूंगी नहीं आपको। अल्लाह गारत करे इस शाजिया को। कैसे मेरे घर में फसाद का बीज बो दिया इसने। सबसे जीदा और सबसे समझदार बेटा कैसे काबू में किया इसने। मेरे हंसते बसते घर में आग लगा दी। अल्लाह इसको सजा देना, इसको पूछना जरूर। अम्मी, क्या आप सच में घर छोड़ के जा रही हैं? तुम्हारे अब्बा जी और तुम्हारे भाई ने जो किया, क्या वो मजाक था? उफ़ अम्मी, क्या हो क्या गया है आपको? ये घर आपका है, आपने बनाया है, तो सबसे ज्यादा रहने का भी हक आपका ही है इस घर में। और अगर इस घर से किसी को जाना चाहिए तो वो उन पराई औरतों को जाना चाहिए जो आपके बेटों पर जबरदस्ती मुसल्लत हो रही हैं। मेरी भोली अम्मी, आप तो जंग शुरू होने से पहले ही हथियार डाल रही हैं। आपके इसी भोलेपन की वजह से सारी जिंदगी लोग आपको बेवकूफ बनाकर पीसते रहे हैं, लेकिन अब नहीं। तो क्या करूं मैं? जिनके जोरे बाजू पर, ताकत पर मुझे भरोसा और मान था, वो तो खुद मुझे दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक रहे हैं। तो अम्मी, आप बदला लें, जवाब दे उनको, अपनी अहमियत का एहसास दिलाएं। आप ये घर छोड़कर कहीं नहीं जा रही। और वैसे भी छोटे भाई इस वक्त इतने गिल्ट में कि वो आपकी कोई भी बात मान लेंगे। जो मैं हार के आई हूँ कि मैं जा रही हूँ घर छोड़ के। अम्मी, वो आप मुझ पर छोड़ दें, मैं हूं ना। आप इस जंग में अकेली नहीं है। बुरा मेरे साथ भी हुआ है अम्मी, और इस सब की वजह वो सुंदस है।
मेरी अहमियत मेरी जगह चैलेंज करेगी वो? मेरे भाई, मेरे अब्बा को मेरे खिलाफ किया उसने, मैं उसको कभी माफ नहीं करूंगी। मेरे अब्बा के लिए मुझ जैसा कोई नहीं हो सकता, कोई भी नहीं। बेचारी नाज़ो मेरी बच्ची, लेकिन तुम परेशान ना, तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ खड़ी है। नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, यही लोग जाएंगे। मैं क्यों जाऊंगी? मेरा घर है। सही कह रही है वो। क्या हुआ नाज़ो? अम्मी घर छोड़ के जा रही हैं और उनके साथ मैं भी। कैसी बातें कर रही हो बेटा? बेटा, इस सबसे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है, तुम दूर रहो इससे। ये तुम्हारा मसला नहीं है। क्यों? क्यों मेरा मसला नहीं है? क्या आपने अपनी लाडली बेटी का दिल नहीं तोड़ा? आप तो कहते थे ये घर, इसका हर एक दिन का नाज़ो का है, नाज़ो के दम से है। फिर आपने कैसे मेरे बगैर? हाँ बेटा, सबकी जान बसती है तुम में, मगर ये मगर पहले तो कभी नहीं था। अब कहां से आ गया अब्बा जी ये मगर? आपको नई बेटी जो मिल गई है, आपको मेरी फिक्र कहाँ है? अब चली जाऊंगी मैं यहाँ से, इस घर में नहीं रहूंगी, नहीं रहूंगी मैं यहाँ। नाज़ो, उमर, प्लीज जाओ, देखो अपनी बहन को यार, समझाओ। भी जी मेरी बाजी, मैंने सारा खाना गरम करके फ्रिज में रख दिया है, और जैसे ही ये लोग खाने के लिए आएंगे ना, तो हम फौरन खाना गरम करके लगा देंगे। नहीं मरियम बाजी, नाज़ो भी अपने कमरे में जा चुकी हैं, तो खाना अब शाम में ही खाया जाएगा, अभी खाने पर कोई नहीं आएगा। ठीक है, फिर शाम के खाने के साथ ना मैं कबाब भी फ्राई कर लूंगी। कितनी अच्छी हैं आप, कितना सोचती हैं सबके बारे में। इन लोगों ने कितना रुलाया है आपको, लगता है आपकी आहें लग गईं बड़ी बीबी को। हुस्ना भी, ये बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं कहते। जिस घर में आप रह रही हैं, जिस घर से आप अपनी रोजी रोटी कमा रही हैं, और जो लोग आपके रिस्क का वसीला बने हुए हैं, उनके बारे में आप ये बात कह रही हैं, कितनी गलत बात है। आप चाय के लिए पानी रखें चूल्हे पर, मुझे चाय बनानी है, और हो सकता है कि उमर सबको ना खाने पर ले ही आए।
छोटे घर की है ना आप, इसलिए आपका दिल बहुत बड़ा है। तुम सबने मिली भगत की, मिलकर धोखा दिया मुझे और मेरी बेटी को, काट दिया। तुम सब मिले हुए थे, अलग कर दिया मुझे इस घर से। आप तो कहेंगे ना सर, आप तो कहेंगे, आप तो यही चाहते थे। हो गया ना शिमला ऊंचा आपका, दिखा दिया ना मुझे नीचा आपने। मार दिया मुझे चीते जी, मार दिया आपने। नहीं बख्शोगे, नहीं बख्शोगे अरसल, नहीं बख्शोगी तुम्हें रोज़े महशर में। क्या हाथ ना लगाना मुझे। लेकर आओ जहर, जाओ लेकर आओ जहर, जहर लाओ मेरे लिए, मैं खाऊंगी जहर। लाओ, मैं नहीं रहूंगी इस घर में, मैं नहीं रहूंगी इस घर में, मैं नहीं रहूंगी इस घर में। अरसल मुझे कुछ हो रहा है, अरसल छोड़ दो मुझे, मैं मर जाऊं। अरसल मुझे छोड़ दो, दो ही बेटे मेरे। भैया आप परेशान मत हो छोटे भैया, मैं आपको ऐसे नहीं देख सकता। आप मेरे आइडल हैं, मेरा कितना दिल छोटा हो रहा है आपको ऐसे देख के, आप जानते हैं। सब ठीक हो जाएगा। कोई माँ अपनी औलाद को वो सब कुछ कह सकती है जो अम्मी ने मुझे की थी। अम्मी गुस्से में थी छोटे भैया, फिर आपने जो बातें बोली वो भी तो कुछ कम नहीं थी। तो इस हद तक भी तो अम्मी लेकर आई थी ना। क्या जरूरत थी चची को इतनी धमकियां देने की? यार जो कहना था मुझसे कहती, अपने बेटे से कहती, वहां उन सबको धमकियां देकर आने की क्या जरूरत? और फिर कहाँ लिखा है कि फर्माबरदार औलाद की अपनी कोई ख्वाहिश नहीं हो सकती, अपनी कोई खुशी नहीं हो सकती। अम्मी ने तो खुद ही मेरी खुशी को अपनी तकलीफ से जोड़ ली। क्यों किया? क्यों? प्रॉमिस यू भैया सब ठीक हो जाएगा, मैं आपके साथ खड़ा हूं। I'm okay. I'm okay. दिल तुझसे मिलके यूं खुश है जैसे इस जिंदगी को अरमा मिले। तेरी मोहब्बत के ख्वाब बुनके मेरे अधूरे सपने खिले। लगने लगी दुनिया नहीं, मैं जाऊं कहीं जिस जगह, ऐसा लगे तू मेरे पास है मुझ में अक्स तेरा। ये इश्क है कैसी सजा, एक दर्द है बेइंतहा। ये इश्क है कैसी सजा। तो इसे कहते हैं तकदीर, तुम्हारे नसीब में थी, सो इसी तरह से। काश ये लम्हा ये पल नहीं रुक जाए और मैं सारी उम्र तुम्हारी झुकी नजरों में खुद को देखता हूँ। कितने खुदगर्ज हो, मेरी आंखों में अभी भी खुद ही को ढूंढ रहे हो। इन्हीं आंखों में तो डूब जाना चाहता हूँ मैं, तो बस तुम्हारी मोहब्बत के खूबसूरत रंग देखना चाहता हूँ।
क्या मैं जान सकती हूँ कि आखिर निकाह के बाद ये कौन सा रोमानवी हीरो निकल आया है? कुदरत का जगाया वो एहसास जिसे निकाह के अरसल, कोई आ जाएगा। आ जाने अरसल, हाय मेरी जान ही ना ले ले, तेरा यूं बार बार प्यार से मेरा नाम जान तो आपकी ली जाएगी, लेकिन यूं बार बार पुकारना नहीं। ताई अम्मी आपकी जान लेगी। यार तुम कितनी अनरोमांटिक हो यार, नॉट एट दिस मोमेंट। तुमने चेंज नहीं किया अभी तक? बस मैं चेंज करने ही जा रही थी। किसी को कॉल कर रही हो? जी, अरसल को। उसे इस वक्त कॉल मत करो, पता नहीं वो इस वक्त किस सिचुएशन में है। तुम्हारी कॉल उसे अपसेट ना करता है। आप ठीक कह रही हैं। मुझे लगता है कि तुम उसे अभी ये सब कुछ हैंडल करने दो। भाई साहब ने और जमील ने तुम लोगों के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं, पर उनकी बदनामी वाली बात का मुझे डर ना होता ना, तो मैं भाई साहब को कहती कि भाभी को लाएंगे तभी रिश्ता होगा। मगर भाभी ने इस कदर धमकियां देकर मुझे डरा दिया और हमें उनके बगैर निकाह करना पड़ा। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, यकीनन बड़े बाबा और अरसल दोनों मिलकर इस मामले को ठीक कर लेंगे। मुझे यकीन है। अब तुम्हारे बड़े पापा का रिश्ता तुमसे डबल जो हो गया। नहीं मामा, मैं आज भी बड़े बाबा की बेटी थी और रहूंगी। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। और इस सब में तुम्हें बिल्कुल ही भूल गई, तुम्हारे पापा खाने पे इंतजार कर रहे। अच्छा, बस मैं चेंज करके आती हूँ। जल्दी से आ जाओ। और कितना रोना है तुम्हें? देखो सबात, कुछ गलत नहीं हुआ, मैंने रोका है गलत होने से। अरसल गुस्से में घर छोड़कर जा रहा था और जवान औलाद को रुलने के लिए छोड़ देने से बेहतर है उसकी बात मान ली जाए। वैसे भी शरीयत ने, अल्लाह ने उसे इजाजत दी है कि वो अपने लिए फैसला कर सकता है, तो हम क्यों राह की दीवार बने? तुम शायद जानती नहीं हो, औलाद का निकाह उसकी मर्जी के मुताबिक ना करना माँ बाप के लिए गुनाह की बात है। मैंने अपने साथ तुम्हें भी इस गुनाह से बचाया है। सोचो सोचो, अगर अरसल जज्बात में आके कुछ कर बैठता तो? मैं सब समझती हूँ,
ये आप इसलिए कह रहे हैं ना क्योंकि सुंदर साहब की भतीजी है, अजीज है वो आपको। सारी जिंदगी की रफाकत कुर्बानियां उसका ये सिला दिया है आपने। मैं पीछे ही रही सबसे, लेकिन ये याद रखिएगा इसहाक आप, मैं आपको, आपके बेटे को और आपके पूरे खानदान को कभी माफ नहीं करूंगी। तनिक कब अकल आएगी इससे। अम्मी, अम्मी ये देखें, निकाह अम्मी, भाई ने निकाह कर ली है। हर्षल, हर्षल, अम्मी हर्षल तो नाजो, ये क्या बेवकूफी है, इतना महंगा मोबाइल तुमने यूं फेंक दिया। राहिम तुम यहाँ से जाओ, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड थे, तुम वहां उसको अपनी भाभी बनाने पहुंच गए। नाजो मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूं और रहूंगा, पर तुम्हारा ये रिएक्शन जस्टिफाइड नहीं है। राहिम, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती, मैं कह रही हूँ यहाँ से जाओ। नाजो तुम्हें इस हालत में परेशान देखकर मैं जा तो नहीं सकता, और वैसे तुम्हें क्या जरूरत थी मेरे मोबाइल में घुसने की। अच्छा, मतलब अब मैं अपनी गलती नहीं मानती, अब मैंने गलत को एक्सपोज कर दिया तो वो गलत है? नाजो ऐसी बात नहीं है, और ऐसे नहीं करते। इस वक्त छोटे भैया को हमारी सपोर्ट की जरूरत है, और अम्मी तुम्हारी बात मानती हैं, प्लीज तुम उनको समझाओ। मैं पहले खुद तो मान जाऊं राहिम, और मैं क्यों मनाऊंगी अम्मी को? वो बिल्कुल सच्ची है और जो कर रही है बिल्कुल सही कर रही है। नाजो, नाजो, दिस इज नॉट राइट। जमील, ये रही आपकी मेडिसिन्स। वैसे तो आपके चेहरे पे जो सुकून और इत्मीनान नजर आ रहा है, इससे साफ साबित है कि आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन फिर भी ये ले लें। बिल्कुल ठीक कह रही हो, वाकई सुकून और इत्मीनान महसूस कर रहा हूं। बस भाभी की फिक्र हो रही है। फिक्र ना करें, सुंदस कह रही थी कि अरसल उनको डील कर लेगा। हाँ, इंशाल्लाह। शाजिया, तुमने सदका दिया था? नहीं, अभी शाजिया कमाल करती हो, फौरन देना चाहिए था ना। हद कर दी यार। एक काम करो, सुंदर को बोलो तैयार होकर गाड़ी निकाले, मैं वॉलेट लेके आता हूँ। इतनी जल्दी क्या है, ठहर के चलेंगे ना। जल्दी है शाजिया, जब अल्लाह हमारी जरूरत पूरी करने में ताखीर नहीं करता तो हमें भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में ताखीर नहीं करनी चाहिए ना। मुस्तहिक लोगों का हक होता है, उन्हें खुशियों में दुखों में शामिल करना चाहिए। जाओ, सुंदर को बोलो तैयार हो कि गाड़ी निकाले, मैं चाय खत्म करके आता हूँ। जी, आप ये मेडिसिन खा लें।
लो भी सबाहत, तुम्हारा बेटा आ गया है तुमसे माफी मांगने के लिए। बहुत गुस्सा हो गया, चलो कर दो माफ इसे। खाना लगवाओ, बहुत भूख लग रही है। मैं मुझे माफ कर, प्लीज मुझे माफ कर दे। मेरा मकसद आपका दिल दुखाना नहीं था, कभी आपको हर्ट नहीं करना चाहता था। मैंने जो लोगों के लिए बेहतर समझा वही किया। प्लीज आप मुझे माफ कर दें, मैं आपको ऐसे नहीं देख सकता। कर दूंगी माफ, अपनी हालत ही सुधार लो। तलाक दे दो उसे। अरसल, तुम्हें उसे तलाक देने होगी। मैं ऐसी लड़की को हरगिज़ अपने घर की बहू नहीं बना सकती जो इस घर में फसाद की जड़ हो। उसे कभी इस घर में नहीं लाऊंगी मैं अरसल। जुल्म है, अभी ये जुल्म है, खुदा के लिए ना करेंगे इस जुल्म। और ये जुल्म मैं किसी मासूम बच्ची पर अपने बेटे को कभी भी नहीं करने दूंगा। ठीक है सवाद, अगर तुमने सुंदर के साथ बेजा जिद बांध ही ली है तो मेरी भी एक बात सुन लो। सुंदुस इस घर में नहीं आएगी, क्योंकि ये घर तुम्हारा है और तुम्हारा हक है कि किसे यहां रहने दोगी और किसे नहीं। अर्शल, बेटा कल सुबह से अपने लिए घर देखना शुरू करो। ठीक है, ऐसा ही होता है, बेटे माँ बाप से जुदा होते हैं, तुम भी सही, मगर शादी तो तुम्हारी सुंदुस से ही होगी और मेरी निगरानी और सरपरस्ती में होगी। सही है सांग, अब आप एक पराई लड़की के लिए मेरे बेटे को मुझसे अलहदा करेंगे। क्या पराई लड़की? कौन होती है ये पराई लड़की? मेरे लिए बेटियां सब साझी हैं। खुदा का खौफ करो सबाहत, तुम खुद भी एक बेटी की मां हो। एक मासूम बच्ची का घर अभी बसा नहीं, तुम पहले उजाड़ने के दर पे हो गई हो, वो भी अपनी बेजाजिद और हठधर्मी की वजह से। देखो सबाहत, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि तुम गलत हो। बहरहाल अब फैसला तुम पर छोड़ता हूं मैं कि अपनी जिद पर कायम रहकर अपना कोई बड़ा नुकसान करना चाहती हो या इस घर के लिए और अपनी औलाद की खुशी के लिए। अपने बेटे का शरई हक उसे देना चाहती हो। सुबह तक सोच लो, वरना मैं सुबह अरसल के साथ ही इस घर को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाऊं। चलो अरसल।
समझा तू शिकवा मेरा